तो सबसे पहले वेस्ट जोन का ये मुकाबला आप देख रहे हैं। जिन किसी भी ओनर्स को अगर आईएसपीएल के साथ एफिलिएट करना है तो संपर्क कीजिएगा 022-695-87007 इस नंबर पर। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ISPLT10.com पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 18 मार्च से लेकर 27 मार्च को होगा साउथ जोन का घमासान। सुमंगली रेड्डीज क्रिकेट ग्राउंड चेन्नई पर शुरुआत होगी साउथ जोन की। मुंबई डी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आकाश खुश थे टॉस जीतते ही। आयुब शेख और आशीष पाल ओपनर्स। साहिल उंगले शुरुआत करेंगे गेंदबाजी में। बहुत अच्छी एक्यूरेसी इस बंदे ने, इस खिलाड़ी ने आकाश तारेकर का सीना चौड़ा किया है। 2 ओवर का स्पेल किया, बहुत इकोनॉमिकल रहे और पेनल्टीमेट ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की इस खिलाड़ी ने। फिर जाकर एक युवा तुषार जाधव को जिम्मेदारियां दी गई थी और इस युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने भी अपने वर्चस्व को सिद्ध किया। देखिए आशीष पाल, इन पर थोड़ा सा दबाव जरूर, लेकिन इतने बड़े मंच के ये खिलाड़ी है, ऐसे कई दबाव उन्होंने झेले हैं इस निर्णायक मैच में। वो जानते हैं कि पहले 3-4 गेंद अगर वो सही से खेल जाते तो वो बड़े पारी के लिए अग्रसर होंगे। बिल्कुल टाइट कर दिया, लेकिन देखिए तैयार है पवन। पहला रन आया है आयुब के बल्ले से, उसके बाद 2 डॉट गेंदे। देखिए हम ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करें, हर डॉट बॉल पर गेंदबाज को मिलेंगे पूरे 10 अंक, 10 पॉइंट मिलने वाले हैं। बहुत अच्छी गेंद नहीं, बिल्कुल अच्छा कॉल लिया है आयुब ने। 3 लगातार बिंदी गेंदे हैं। साहिल को 30 पॉइंट अब तक प्राप्त हुए। हम लगातार इस बारे में बता रहे हैं आप सभी दर्शकों को जो ये मुकाबला लाइव देख रहे हैं 70-70 के यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिएगा और पाइए सारे अपडेट्स। बड़ा शॉट मिस टाइम हुआ है। ओह, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। प्रज्ञेश ने कैच को मिस कर दिया। अभी लाइफ लाइन लकी रहे हैं आशीष और अब इसी लक को आपको काम करना पड़ेगा। साहिल द मोस्ट एक्यूरेट बॉलर फॉर आकाश तारेकर एंड हिज टीम। देखिए प्रज्ञेश वाज नॉट एट ऑल रेडी एंड जस्ट मिस जजिंग द बॉल। देखिए इतना आसान नहीं है एज अ फील्डर मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि धूप सीधे आपके सिर के ऊपर है, सूर्यदेव और उनकी रोशनी से ये पीली और ये जो गेंद जैसी आती है तो आपको साइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट इज रीजन जब जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर्स है वो हमेशा सनग्लासेस पहनते हैं। द रीजन इज दैट। इसलिए ना इन प्लेयरों के साथ खेलने का जब भी आपको मौका मिलता है, नॉट ओनली उनकी क्रिकेट बट उनका जो तौर तरीका है मैच के लिए, कैसे तैयार होते हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन गियर्स पहनना पड़ता है। दोपहर का सत्र होता है तब आपको सनग्लासेस पहनना, कैप पहनना बहुत ही जरूरी रहता है। प्रज्ञेश शायद दैट इज द रीजन वो मिस आउट कर गए थे उस बॉल को। बहुत ही समझदारी से आशीष
बाल बाल बजे, लेकिन अब आशीष को वो सारी बातें जस्ट भूल जानी है और अगले ओवर के लिए तैयार रहना। पहले ओवर की समाप्ति पर मुंबई बी का स्कोर है 3 रन बिना कोई विकेट पर। एक चांस जनरेट किया था साहिल ने, 3 डॉट किए, 3 सिंगल दिए, 30 पॉइंट भी अपने पास पा लिए हैं। ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं। हर रन पर बैटर को दिया जाएगा 1 पॉइंट। 9 रनर यानी कि जो 9 रन के शॉट खेला जाएगा उसके लिए आपको 10 अतिरिक्त रन मिलेंगे। हाफ सेंचुरी पर 10 पॉइंट, सेंचुरी पर आपको 25 पॉइंट, विकेट लेने पर 20 पॉइंट, 5 विकेट अगर आप इनिंग में लेते हैं तो 30 बोनस पॉइंट, डॉट बॉल पर 10 पॉइंट, कैच लेने पर 10 पॉइंट, राउंड डेडिकेटेड पर 15 पॉइंट, स्टंपिंग पर 15 पॉइंट और मैन ऑफ द मैच के लिए आपको 30। देखिए आपके स्क्रीन पर है सिलेक्शन टूर्नामेंट, यानी कि जोन टूर्नामेंट को अगर आप जीतते हैं तो 5 लाख रुपए का प्राइज आपको दिया जाएगा। 5 लाख रुपीज will be awarded to the winner of the zonal tournaments. आशीर्वाद। Oh, that's a big wicket played on way. Ayub Sheikh is out. Clean bowled. आशीर्वाद ने आते ही झटका दिया है मुंबई बी को। What a bowling! Look at that ball! आशीर्वाद देखिए, थोड़ी सी हल्की सी घुमी बॉल और बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और सीधे स्टंप्स पर। देखिए बेस्ट एंगल से हम देख रहे हैं, बहुत ही लाजवाब। देखिए विकेटों के पीछे विकेट कीपर उमर खान को पता है कि ये वैल्यूएबल विकेट है। आशीर्वाद ठाकुर, आप ग्रेट हो। अब बारी है बाकी के बल्लेबाजों को कि अपने बल्लेबाजी के टैलेंट को दर्शाना होगा। रोहित आए हैं नए बैटर, लेट्स सी अब रोहित किस तरह से फेस करेंगे, बिकॉज आशीर्वाद ठाकुर इज एट हिज बेस्ट। देखिए समझदारी से सूझबूझ कर खेलना होगा आशीर्वाद ठाकुर को। चौथा रन मिला है कि पहले मुकाबले में मुंबई बी इसी कठिन परिस्थितियों में थे जब वो रन चेस की बारी थी अगेंस्ट टीम मुंबई ए, तब वो 50-50 बैटिंग पावर प्ले के ओवर में 43 रन आए थे एंड दैट चेंज द फॉर्च्यून। आशीर्वाद को अगर आप आड़ा तिरछा खेलेंगे तो खतरा हो सकता है। आशीष पाल हुए बीट कि कितनी अच्छी एक्शन है। अगर हम आशीर्वाद ठाकुर की गेंदबाजी को देखेंगे, देखिए ओपन चेस्टेड एक्शन, बहुत ही अच्छी उनकी बॉडी लैंग्वेज है एंड पूरी एनर्जी रिलीज करते वक्त लगाते हैं। दैट इज अ राइट एक्शन फॉर एनी फास्ट बॉलर। Banged in shot or chance for a catch. Oh my goodness, just popping the ball at the very last moment. साहिल लोंगले, कितनी बेहतरीन एफर्ट थी। एफर्ट की 100% की उनके सभी साथी ताली बजा रहे। लेट्स वॉच आउट दैट रीप्ले। बैट स्विंग अच्छा था, आशीष ने इतना बेहतर कनेक्ट किया नहीं था बट दैट रिजल्टेड हिम। देखिए अगर कॉस्ट हो सकता था एक हाथ से एफर्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा दूरी रह गई थी और साहिल ने स्ट्रेच किया था। What a game he is having. Sahil Longle with the ball on the field. He has done absolutely right things. यार इस रिप्ले को हम निश्चित रूप पर ये एक बहुत ही करीबी मामला, लेकिन बैटर अगर आप चलते रहेंगे थोड़ा सा वाइड क्रीज अल्टीमेटली वो बढ़ती है, इसलिए बॉल डॉट रही। 10 अंक मिल गए हैं आशीर्वाद ठाकुर को। स्कोरिंग मींस 6 for 1 लास्ट बॉल। और देखिए जो लैंडिंग अगर सही नहीं होती किसी भी गेंदबाज की, यहां पर फॉर्चुनेट रहे आशीर्वाद की, ज्यादा उनके पैरों पर इतना दबाव नहीं आया है, बट एज ए बॉलर आपको लैंडिंग करते वक्त ये बहुत ही बेहतर तरीके से ख्याल रखना है कि कहीं एंकल पर ज्यादा प्रेशर ना आए।
दैट्स द रीजन आशीर्वाद ने बॉल को कंप्लीट नहीं किया. ही केम बैक अगेन ऑन हिज मार्क एंड इज नाउ ऑफ द मार्क. हल्की गेंद, धीमी गति की गेंद, आसानी से सिंगल बटोरा है आशीष ने. संभलते हुए आशीष ने अपने आप को सुरक्षित रखा है. आशीर्वाद ने खर्च किए मात्र 4 रन और 1 विकेट अपने नाम पर लिया है. 2 ओवर की समाप्ति पर मुंबई बी का स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. किफायती रहा ये ओवर. आयुब शेख पहली गेंद पर क्लीन बोले और जोनल टूर्नामेंट के रनर अप को मिलेगा 3 लाख रुपए का इनाम. ये हर जोन के विजेता और उपविजेता की इनामी राशि है. रमेश आएंगे. रमेश अब नए ओवर की तैयारियां करेंगे. आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन का आज का ये दूसरा दिन और दूसरे राउंड का ये मुकाबला है जहां मुंबई डी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दूसरे ही ओवर में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है. तीसरे ओवर की शुरुआत कर रहे हैं रमेश मोहिते. हवाएं चल रही है तो इज गोइंग टू फेवर. अगर हम पैविलियन एंड से बात करें तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी सूटेबल फॉर द लेफ्ट हैंड राइट हैंडेड बैटर बिकॉज विंड अक्रॉस चल रही है. बट कैन इजीली ट्रैवल टुवर्ड्स दैट स्क्वायर लेग रीजन. यहाँ पर सिर्फ जो डीप पॉइंट पर खड़े हैं, डीप इनफैक्ट डीप गली में खड़े हैं, उस प्लेयर की तरफ खेला था. समझदारी से खेल रहे हैं नए बैटर रोहित और उनके साथ आशीष. आशीष ने 2 रन बटोरे हैं. बहुत ही परिपक्व खिलाड़ी है ये. कैच का मौका लेकिन थोड़ा सा दूर थे. स्टार्ट जल्दी नहीं लिया था इस खिलाड़ी ने. देखिए जब भी आप बाउंड्री पर खड़े हैं तो स्टार्ट वो पहले 2 मीटर की स्टार्ट लेना बहुत जरूरी है. आमतौर पर अगर आप स्टार्ट मिल सकती है आपको तो आप आगे जाने का यानी कि कुछ अगर आगे आपको कैच रिसीव हो रहा है तो वो रिसीव कर सकते हैं या बाउंड्री पर जब भी लगा सकते हैं. रोहित सिंगल्स में डीलिंग कर रहे हैं. साथ देना है आशीष का, यही एक क्लियर मैसेज है रोहित को. और जो आपको जिम्मेदारियां दी जा रही है उन जिम्मेदारियों को निभाना भी आपको आना ये बहुत जरूरी है. स्कोर इज एट 11 for 1. 11 पर 1. आशीष अच्छी गेंदों पर 1 रन लेना बहुत जरूरी है, ये किफायती तरीके से जानते हैं. रमेश मोहिते की पहली 4 गेंदों पर सिर्फ उन्होंने 5 रन खर्च किए हैं. दोस्तों आप देख रहे हैं राजीव गांधी स्टेडियम नवी मुंबई से ये सीधा प्रसारण. अब एक्सीलेंट चांस फॉर अ कैच. डिफिकल्टी होगी लेकिन बहुत ही आसान करके दिखाया. मोहन राठौड़ ने कैच लिया, विकेट चटकाया है. रोहित इज आउट. रोहित इज आउट एंड 2 runs फेसिंग 3 डिलीवरीज. जब उनको सिंगल्स लेने की जिम्मेदारियां थी वहां पर उन्होंने लेफ्ट शॉट खेला और एक बहुत ही डिफिकल्ट लुकिंग कैच मोहन राठौड़ ने कंप्लीट किया. देखिए उनकी पाले में गेंद जरूर थी लेकिन एलिवेशन अगर ज्यादा आपको मिलता है तो डिस्टेंस कम हो जाता है. और हवा का रुख ऐसा था कि मोहन राठौड़ ने सुरक्षित हाथों में वो गेंद पकड़ ली. नए बैटर आ चुके हैं विशाल, जिन्होंने उस आखिरी ओवर में 1 6 और 1 चौका लगाकर अपने टीम के लिए वो एक मजबूत जीत हासिल की थी. उन पर होगा सारा दारोमदार कि विशाल एक मंजे हुए मुंबईकर हैं. अक्सर टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं. ये परीक्षा की घड़ी है. एक सफल ओवर की समाप्ति. रमेश मोहिते 7 रन 1 विकेट 20 पॉइंट लेकर रमेश ने अपनी स्पेल को कंप्लीट किया है. 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई बी का स्कोर है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर.
कैच लेने पर संकेत यहां पर मिलेंगे पूरे 10 अंक। और मोहन राठौड़ ने पिछले मुकाबले में 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच भी अपने नाम पर किया था, क्योंकि सिर्फ 2 ही रन खर्च किए थे। इतने किफायती बॉलर की पूरी कमी रहती है किसी भी स्कोर में, तो नजर रहेगी मोहन राठौड़ के पॉइंट्स की। एक ये साउथ जोन का जो मुकाबला होगा वो रहेगा 10 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल बीएमएन पब्लिक स्कूल बेंगलुरु पर आयोजित है। ये वेस्ट जोन से शुरुआत है, फिर चलेंगे हम साउथ जोन की तरफ। साउथ जोन, देन नॉर्थ जोन, उसके बाद ईस्ट जोन, वेस्ट जोन के सारे मुकाबले आप के लिए सीधा प्रसारण होगा इसी YouTube चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली अपडेट्स पाइए। विशाल पर और आशीष पर है जिम्मेदारियां यहां पर बार बार बचते हुए। आज आशीष को बिंदास होकर खेलना है। जिस प्रकार से एक हर संकट पर उन्होंने मात की है और उनको लक आज उनका बहुत ही अच्छे से चमक रहा है। आशीष पाल जरूर चाहेंगे कि ये पहले 4 ओवर का खेल ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अपने आप को हाइड्रेट करेंगे और नई रणनीति के साथ तैयार होंगे। और बिग स्विंग, बॉल की बाउंस को जज नहीं कर पाए प्रज्ञेश ने। जरूर डिफिकल्ट कैच, लेग बाइस का इशारा मिलता हुआ अंपायर सुमित पवार इनसे। प्रज्ञेश ने एक किफायती कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बॉलिंग में एक अच्छा पहनापन नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल हाइट ये सबसे बड़ा फैक्टर था। पिचिंग वाज नॉट टुवर्ड सिस्टम, सो एक आसान सा कॉल था। ये अपील तो हुई नहीं, हम एक्शन रिप्ले में देख रहे हैं ये बात है। विशाल का ये मिस टाइम शॉट है, कैच के कोई चांस नहीं साहिल को। एक बाउंस पर बॉल को रिसीव करेंगे, बिल्कुल सही निर्णय साहिल का। सिंगल के साथ रनों का ये सिलसिला जारी रखना होगा। हमारे काबिल स्कोरर संकेत को आपको बिजी रखना है। ठीक है, अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि जितना एज अ बैटर आप स्कोरर को बिजी रखोगे मतलब आपके रन्स आते रहेंगे। आशीष डिफेंसिव खेल रहे लेकिन बहुत ही सुरक्षित तरीके से। हर बॉल पर रन लेने की इनकी सोच बिल्कुल सकारात्मक सोच की तरफ लेकर जाती हुई। जरूर उम्मीद है आशीष से कि वो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक नए अवतार में नजर आएंगे। 2 गेंदें शेष है, 19 पर 2 मुंबई बी का स्कोर। स्वेच्छित विशाल, देखिए आशीष नाखुश हुए, चाहते हैं कि विशाल आप अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल खेले ना कि प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक के लिए। प्रज्ञेश ने देखिए देखा था विशाल थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहे थे और लेंथ को थोड़ा सा पीछे ढकेला और गति भी कम की। प्रज्ञेश डॉट बॉल के साथ 10 पॉइंट है आपके नाम पर। आईएसपीएल एफिलिएटेड ग्रेडिंग सिस्टम, फेयर प्ले क्लियर ग्रेडिंग सिस्टम। बढ़िया शॉट, ठीक है, डीप कवर्स पर मौजूद है खिलाड़ी। 1 रन के साथ विशाल ने अपनी टीम के लिए एक और किफायती रन जोड़ा है। मुंबई भी 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन 2 विकेट। एंड नाउ इट्स टाइम टू हाइड्रेट योरसेल्फ, ड्रिंक्स टाइम। और ड्रिंक्स के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे कॉम बॉक्स में कुणाल दादे। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे ईस्ट जोन का जो मुकाबला होगा 15 मई से 24 मई गणेशपुर स्टेडियम कोलकाता। सो ईस्ट जोन के सारे प्लेयर्स तैयार हो जाइए, रजिस्टर कीजिए isplt10.com पर और हिस्सा बनिए इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का। थैंक यू सो मच। ड्रिंक्स के बाद जुड़ेंगे एक महकती हुई आवाज कुणाल दाते।
थैंक यू सो मच अभिजीत जी पवार। 4 ओवर का खेल यहां पर अब तक समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के बाद मुंबई बी इस टीम के खाते में 2 विकेट के नुकसान पर महज 20 रन बनाए टीम ने। आशीष पाल 14 गेंदे 11 रन, विशाल 4 रन। सो अच्छी सोच कप्तान आकाश तारेकर की। टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला आकाश तारेकर ने किया और उनके चारों गेंदबाजों ने अच्छा खेल दिखाया इस मुकाबले में। अच्छी गेंदबाजी की, ब्रेक थ्रू दिलाए, इकोनॉमिकल स्पेल यहां पर डिलीवर की और उसके बदौलत 4 ओवर में महज 20 रन बने। अयूब जिस टीम के कप्तान है उस टीम के खाते में, मुंबई बी के खाते में। अब स्ट्राइकर एंड पर विशाल, गेंदबाज मोहन। वो पहली गेंद अंपायर का फैसला आता हुआ वाइट बॉल एक्स्ट्रा के तौर पर रन संख्या 21, 21। पिछला मुकाबला अच्छा रहा था मोहन के लिए। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी चुने गए थे इस आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन के पिछले मुकाबले के। बैकफुट पर गए, पंच किया, इस बार डीप पर कवर पर खिलाड़ी 1 रन पूरा होता हुआ। सिंगल के बदौलत रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 22, 22। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला। कल होगा सेमीफाइनल और वहां से एक टीम आगे जाएगी इस वेस्ट जोन से फाइनल की राह पर। ओ आगे रखा था इस गेंद को, उछाला है लॉन्ग ऑन गेंद के नीचे और यहां पर लपक लेंगे कैच। बल्लेबाज आशीष पाल बैक टू द पेविलियन। वो संयम का बांध टूटा है इस बार आशीष पाल के, क्योंकि पिछली कुछ गेंदों पर वो रन नहीं आए थे इनके खाते में। 73 का वो स्ट्राइक रेट, 15 गेंदों में महज 11 रन बनाए और एक बड़ी सफलता मोहन राठौड़ के खाते में। बढ़िया गेंदबाजी मोहन राठौड़ की। लेन गेंद आगे रखा था, सामने खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी उस कैच को अंजाम दिया। वो कल्याण डोंबिवली से बिलोंग करने वाले गेंदबाज है। पिछले मुकाबले में जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इनका इंटरव्यू हुआ तब इन्होंने कहा हम जॉब करते लेकिन जब भी हमें समय मिलता है सैटरडे संडे हम क्रिकेट खेलते और यही प्लेटफॉर्म है आपके लिए आईएसपीएल। अगर आप अच्छा खेलोगे तो आप आईएसपीएल सीजन 4 के ऑक्शन में होगे और उसके लिए अभी से वो तैयारी शुरू हो चुकी है। आईएसपीएल फ्रेंचाइज मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट को बैकफुट पर गए, एक बार स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और एक सिंगल यहां पर कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज शिवम। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 23। सो आपको भी हिस्सा होना है इस आईएसपीएल के फ्रेंचाइज टूर्नामेंट का, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा isplt10.com पर जाकर। ओवर द बॉलर हिट, स्ट्रेट हिट, वहां पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑन से आए, काफी तेजी से वहां पर एक सिंगल बटोरा है बल्लेबाज विशाल ने। इस सिंगल की सहायता से रन बने अब तक 24। पारी का ये 5वां ओवर यहां पर चलता हुआ। रन बनाने होंगे, पिछले मुकाबले में 71 रन डिफेंड हुए थे इसी आकाश तारेकर की कप्तानी में। उल्टा पुल्टा ये स्ट्रोक था, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ, एक टिप्पा खाती गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चार के साथ 28। ये बढ़िया स्ट्रोक था, आते ही घुमाया उल्टा, उल्टा बल्ला, रन मिले 4। 4 के साथ अब इस ओवर में रन बरसे। आगे रखा था कवर्स पे खिलाड़ी और यहां पर एक और सफलता मोहन राठौड़ के खाते में। पिछले मुकाबले में 2 सफलता और इस मुकाबले में फिर से एक बार वो 2 सफलता। आशीर्वाद ठाकुर ने इस कैच को अंजाम दिया। प्लेयर ग्रेडिंग सिस्टम पर अगर हम ध्यान दें
तो इस ISPL में अगर आपको खेलना है सीजन 4 में तो यही मुकाबले आपको खेलने होंगे। यहां से आपका सिलेक्शन होगा। बैटिंग पावर प्ले 50-50 चैलेंज ओवर अब आपके सामने होगा। प्लेयर ग्रेडिंग कुछ इस प्रकार, हर एक रन के लिए बल्लेबाज को दिए जाएंगे 1 पॉइंट। 9 के लिए आपको दिए जाएंगे एक्स्ट्रा 10 पॉइंट। हाफ सेंचुरी के लिए 50 पॉइंट प्लस 10 पॉइंट। सेंचुरी बैटर के लिए 25 प्लस पॉइंट। विकेट, हर एक विकेट के लिए गेंदबाज के लिए 20 पॉइंट। 5 विकेट हॉल फाइपर के लिए 30 पॉइंट्स। डॉट बॉल बोल्ड बाय बॉलर 10 पॉइंट ईच। कैच टेकन बाय फील्डर 10 पॉइंट ईच। रन आउट एंड डायरेक्ट हिट के लिए 15 पॉइंट। स्टंपिंग के विकेट कीपर को दिए जाएंगे 15 पॉइंट। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड को दिए जाएंगे 30 पॉइंट, 30 पॉइंट। तो इस प्रकार ग्रेडिंग होगी और ISPL द्वारा एक क्लियर स्टेटमेंट अब यहां पर दिया जाएगा कि इन्हीं मुकाबलों से अगले स्टार आएंगे स्ट्रीट टू स्टेडियम। फुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट फाइन लेग पर इस गेंद को रोका गया। 10 रनों का यह चैलेंज इस ओवर में। पहली गेंद पर वो सिंगल। राज अब स्ट्राइकिंग एंड पर शैलेश। वो 5 तारीख को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, 5 मार्च को। इस बार लेग स्टंप के बाहर ईस्ट वेस्ट जोन का। और ये पूरे फॉर्मेट में अगर आपको हिस्सा लेना है तो जल्द से जल्द ISPLT10.com पर जाइए। प्लेयर रजिस्ट्रेशन शुरू है, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और आप भी खेल सकते हो ISPL मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट। सफल होकर खेलने का प्रयास, बढ़िया स्ट्रोक है। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तेजी से दौड़ लगा चुके, लेकिन गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। राज के बल्ले से 4 चौका। इस चौके की मदद से अब रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 34। रन पारी का ये छठा ओवर यहां पर चलता हुआ। अब तक 6 रन बने 2 गेंदों में। तो 4 गेंदों में 4 रनों का ये चैलेंज होगा। क्या इसे पूरा कर पाएगी टीम मुंबई बी? बल्लेबाज राज, सामने गेंदबाज शैलेश। ये फुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को यहां पर रोका गया। अंपायर का सिग्नल आता हुआ, बीमर गेंद, नो बॉल। तो चैलेंज ओवर में बढ़िया टारगेट किया है गेंदबाज को और सही पिक किया है मैं कहूंगा। अब तक जिस तरीके से अब तक गेंदबाजी हुई है शैलेश द्वारा, फ्रीड गेंद, ये भी लेग स्टंप के बाहर। अनदर वाइड, फ्री हिट कंटिन्यू यहां पर होगा। फिर से एक बार ओवर द विकेट। ये भी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप बाहर है। अंपायर का सिग्नल, अनदर वाइड। फिर से एक बार वो फ्री हिट। खेलने का मौका मिलेगा राज को।
वो आगे चहलकदमी करते हुए गेंद को उछाल दिया, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और वो 50-50 चैलेंज पूरा करती हुई टीम मुंबई बी, बल्लेबाज राज के बल्ले से ये लंबा सिक्सर, बढ़िया स्ट्रोक। 15 रन बने अब तक के इस ओवर से, 15 रन। ये अच्छी गेंदबाजी, बॉटरमैन का इस्तेमाल किया, डीप पर खिलाड़ी, गेंद को रोका गया, तब तक 2 रन खाते में राज के। 17 रन इस ओवर से, अभी भी 2 गेंदें शेष। पारी का छठा ओवर यहां पर चलता हुआ। लेग स्टंप पर फुल टॉस थी, वाइड बॉल। अब रन खाते में जुड़ेंगे जब ये ओवर यहां पर पूरा करेंगे गेंदबाज शैलेश मुंबई बी के। जो चैलेंज था 50-50 ओवर का, उसे पूरा कर चुकी है टीम। बल्लेबाजी में राज के बल्ले से वो रन बने इस ओवर में। सामने रखा था, इस बार चांस तो बना है, मिड विकेट नीचे और कैच को अंजाम दिया, बल्लेबाज राज आउट। वो फिर से एक बार वो लेग स्टंप के बाहर डिलीवर किया इस गेंद को। वेस्टाई गेंद और फ्रीड का इशारा। अंपायर द्वारा। अभी भी आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद पर यह बढ़िया स्ट्रोक और ये 9वां बटोर चुके बल्लेबाज प्रफुल्ल बड़े के बल्ले से ये 9 रनर। बढ़िया स्ट्रोक था, 9 के साथ प्रफुल्ल बड़े ने भेज दिया इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। अब रन बढ़ेंगे इस ओवर से। (29+14) यानी कि 43 रन, 43 रन ऐड किए जाएंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में। टोटल 43 रन का ये ओवर। रन बने अब मुंबई बी के खाते में 71। गेंदबाज साई लोंगले अब पारी का 7वां ओवर लेकर 71 रन बन चुके। अच्छी स्थिति में अब नजर आएगी टीम मुंबई बी। हालांकि शुरुआत इतनी खास नहीं रही थी इस टीम के लिए। पहली बिंदी गेंद साई लोंगले द्वारा। क्या गेंद में घुमाव नजर आया, देखिए लेग स्टंप पर यह पिच होती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया लेग कटर साई लोंगले का। इस बार थोड़ा सा बाहर रखा था आउटसाइड ऑफ स्टंप, वहां से कटर
का इस्तेमाल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन, टीम के टोटल में 72। ये देखिए थोड़ा सा बाहर रखने का प्रयास, बल्ले से काफी दूर, अंपायर का इशारा वाइड, एक्स्ट्रा रन, टीम के टोटल में रन संख्या 72, 72, लॉस ऑफ 5 विकेट। फिर से वो लेग स्टंप लाइन वाला अटैक, और इस बार अंपायर का इशारा लेग बाय, एक्स्ट्रा रन खाते में टीम मुंबई बी के। अच्छा थ्रो था वहां पर, अगर लग जाती विकेटों पे तो काम पूरा था प्रफुल्ल बड़े का। पुल किया इस बार, बल्ले के बीचों बीच संपर्क अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी डीप पर खाओ कॉर्नर पर आकर इस गेंद को रोका है। 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज विशाल के खाते में। रन संख्या 75, 75, पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ। अब कुछ अच्छी स्थिति में नजर आ रही है टीम मुंबई बी, क्योंकि पिछले मुकाबले में 71 रन डिफेंड हो चुके। आखिरी गेंद तक वो मुकाबला चला था। आकाश तारेकर की कप्तानी में वो रन डिफेंड करती हुई टीम नजर आई मुंबई डी। इस बार बल्लेबाज आउट, छठा झटका लगता हुआ मुंबई बी इस टीम को। विशाल बैक टू द पेविलियन। चांस यहां पर भी बना था। साहिल लोंगले इस ओवर में काफी इफेक्टिव साबित हुए अपनी टीम के लिए। छिहत्तर रन। एक्स्ट्रा रन खाते में टीम के टोटल में यहां पर वृद्धि होती हुई 77 रन, 77। अब आखिरी गेंद इस ओवर की। आखिरी गेंद पर बल्ले के फेस को ओपन किया और थर्ड मैन पर गाइड किया है। 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज विशाल के खाते में। 2 के साथ ये ओवर समाप्त। 79 रन, 79, लॉस ऑफ 6 विकेट। पारी का ये 7वां ओवर समाप्त। तो साउथ जोन के डेट्स आ चुके। आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट साउथ जोन, ये टूर्नामेंट 11 से लेकर 20 जून एवाईआर क्रिकेट ग्राउंड हैदराबाद में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। साउथ जोन के टूर्नामेंट की डेट आ चुकी है। जून के 11 जून से लेकर 20 जून तक यह हैदराबाद में टूर्नामेंट खेला जाएगा साउथ जोन का। 8 अलग अलग जोन में ये प्रतियोगिताएं होगी। अभी आप देख रहे हो वेस्ट जोन का ये टूर्नामेंट। इसका फाइनल 5 मार्च को खेला जाएगा। वो बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर तुषार यादव आखिरी ओवर में गेंदबाजी करेंगे। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर अब तक रन बने 80।
यहां से दो की तलाश क्या होगी? जी नहीं, महज एक सिंगल। सिंगल के साथ रन संख्या 81, 81। अब 4 गेंदें शेष इस ओवर से। तुषार अच्छे गेंदबाज है तुषार। इस बार हाथ में तो गेंद आई थी लेकिन डायरेक्ट हिट का प्रयास नहीं किया। वहां पर विकेट कीपर उमर खान ने आगे रखा था लेकिन बल्ले के ऊपर लगी है। खुद तुषार वो भी गेंद की तरह यहां पर घूम रहे थे। अच्छा थ्रो राठौड़ द्वारा और बल्लेबाज रनआउट। रनआउट के चलते अब स्कोर बोर्ड पर 82 रन, 82 7 विकेट के नुकसान पर। फील्डर गेंद के नीचे और यहां पर लपक लेंगे कैच। एक और सफलता इस ओवर में तुषार की अच्छी गेंदबाजी चलती हुई। डेथ ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की अब तक तुषार यादव ने। 82 रन, 82 रन, 8 विकेट के नुकसान पर टीम मुंबई। न्यू बैटर अमय पाटिल और उनके सामने यहां पर स्टंपिंग का मौका था और यहां पर मिलेगा विकेट। बल्लेबाज आउट। हमें बैक टू द पेविलियन। तुषार के खाते में ये एक और सफलता। और इसी विकेट के साथ ये पहला सत्र यहां पर समाप्त। 82 रन बने। 83 रनों की ये चुनौती रहेगी मुंबई डी के सामने। 83 का ये लक्ष्य मुंबई डी जब चेस करने उतरेगी, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरेंगे प्रारंभिक बल्लेबाज। कॉम बॉक्स में होगी तब्दीली। आई है सुनते कमेंट्री बॉक्स से फिर से एक बार अभिजीत पवार इनकी आवाज। थैंक यू।
यस, स्वागत है, वेलकम बैक। देखिए आप देख रहे थे हाइलाइट्स, और जिस बंदे ने इसके पहले वाले मुकाबले में जो हाइलाइटिंग मोमेंट दिया, 14 रन सिर्फ दे दिए थे, 16 रन डिफेंड करने थे, इस छोटे से तुषार जाधव ने इसके पहले वाले मुकाबले में आकाश तारेकर और उनकी पूरी टीम को बहुत ही प्राउड फील कराया। और इस मुकाबले में भी सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट हासिल किए है। बहुत ही यंग खिलाड़ी है, और यही इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की एक खास बात होती है कि ऐसे यंग टैलेंटेड जो रॉ प्लेयर्स है उनको यहाँ पर आकर पक्का करने की पूरी कोशिश है। तुषार, खूप भारी बॅटिंग आहे तुझी मित्रा। इनफॅक्ट बॅटिंग नाही सांगतो तर बॉलिंग देखील तुझी खूप सॉलिड झालेली आहे। मला सांग की कशा प्रकारे आज तुझी जी परफॉर्मेंस, आई जस्ट वांट टू नो, मेरे को ये पता करना है कि विकेट से आपको कितनी मदद मिल रही है, और इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के सीजन 3 में आकर आपको कैसा लगा है? हॅलो सर, पहिल्यांदाच सर या अशा काहीतरी मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये मी भाग घेतोय। फक्त आमच्या सर मुर्डे गाव जे आहे आमचं रामवाडी, तर तिकडे सर अशाच आमच्याकडे RPL होतात, म्हणजे रामवाडी प्रीमियर लीग असं। मग आमच्या वाडीच्या सर 6 टीम असतात टोटल, तर त्याच्यामधून आम्ही परफॉर्म करत असतो। आता आपली सर एप्रिलला आहे, तुम्ही जरूर या सर तिकडं नक्की। त्याच्यासाठी सर मी तुम्हाला खास बोलवायला आलेलो। आणि सर या टुर्नामेंटचं जर बघायला गेलं तर खूप चांगली टुर्नामेंट भरवलेली आहे सर। मला आत्ता पण ज्या काय होतील टुर्नामेंट सर त्याच्यात मी नक्कीच सहभाग घेईन, आणि आमचे पण माझ्यापेक्षा पण अजून चांगले खेळणारे प्लेयर्स या टुर्नामेंटमध्ये येतील सर, असं मी सांगतो। आणि सर खूप भारी वाटलं सर, असं मी की खूप आतून खूप हसतोय, पण मला कळत नाही नेमकं काय बोलू सर असं। तुषार जाधव आणि त्याचे सर्व जे मित्रमंडळी आहेत ना, की तुम्ही रजिस्टर करायचं आहे ISPL T10.com इथे। जसं तुषारने रजिस्टर केलं आणि आज तुषारने त्याची परफॉर्मन्स दाखवली, त्याची क्रिकेट काय आहे हे दर्शवलेलं आहे। तुषार जाधव ज्याने 2 विकेट घेऊन त्याच्याकडे पॉईंट्स पण आलेले, कॅचेस घेतलेले, तुषार जाधवने एक खूपच सॉलिड हा प्लेयर आज आपल्यामध्ये बघायला मिळालेला आहे। तुषार, कीप इट, म्हणजे तुझ्या सर्व मित्रांना आणि तुझ्या सर्व क्रिकेट प्रेमींना सांग की ISPL T10ला रजिस्टर करा आणि आपलं क्रिकेट कौशल्य आहे ते निश्चितच आपलं दाखवायचं। थँक्यू सो मच तुषार जाधव। आता आपण वळणार आहोत, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर कम बॉक्स, बट बिफोर दैट जितने भी प्लेयर्स ने अभी देखा कि जैसे तुषार जाधव ने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, आपको भी अगर आना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग T10.com पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपने कीर्तिमान को स्थापित करने का ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। मिलते हैं रन चेज एक्शन, दोनों बैटर्स तैयार हैं, उमर और आकाश। थैंक यू। क्या बात है। देखिए हमारे जो अंपायर सर सुशांत मांजरेकर, लेजेंड हिमसेल्फ, और आज भी उनके नए जेन जी फैन है और उनका ऑटोग्राफ लेते हुए दोनों ही हमारे काबिल अंपायर सुशांत मांजरेकर सर और सुमित पवार रुक करते हुए आने वाले इस के लिए एक जबरदस्त तरीके से मुकाबला होगा, यही उम्मीद। सुशांत मांजरेकर एंड सुमित पवार। आइए बढ़ते कम बॉक्स की तरफ, रन चेज। यस, वेलकम बैक। कॉम बॉक्स में स्वागत है। रन चेज के लिए दोनों ही ओपनिंग बैटर्स आकाश तारेकर और उनके साथ है उमर खान। बॉलिंग में आ चुके हैं नए गेंदबाज जो तैयार हो चुके हैं, आशीष पाल, जिनको अपनी गेंदबाजी में अब करना पड़ेगा बहुत बड़ा कारनामा। जैसे हम बात कर रहे थे तुषार जाधव के साथ, बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं तुषार अपने
गांव का नाम लेकर वो खुद को बहुत ही गौरव महसूस करते हुए और अपने गांव का नाम यहाँ पर इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में लेकर वो खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानते। तो जितने भी उनके साथी हैं, समर्थक हैं, दोस्त हैं जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, आइए और तुषार जैसे अपने भी क्रिकेट के कीर्तिमान को दर्शाइए। 82 रनों का रन चेज है। अभी चाहूंगा 82 रन बनाए थे, आखिरी विकेट गिरा था, स्टंप आउट हुए थे और 83 रनों का रन चेज रहेगा। आशीष पाल तैयार गेंद के साथ। आकाश तारेकर बॉल बच गई। He just wanted to defend that ball और बॉल टटोलती हुई जा रही थी स्टंप की तरफ, लेकिन बचा लिया अपने आप को। Look at that, आकाश is equally surprised। एसजी की ये आईएसपीएल की कस्टमाइज गेंदें यूज हो रही है मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट के लिए। हल्के हाथों से टटोलते हुए पहला रन प्राप्त किया है इस रन चेज में आकाश ने। आकाश पिछले सीजन में आईएसपीएल के साथ जुड़े हैं और उनका अनुभव रहा है और ये अनुभव उनके सभी साथियों को प्रेरित कर रहा है कि क्यों ना हम आकाश जैसे ही आने वाले सीजन में भी आईएसपीएल से जुड़े। इंस्पिरेशन की है आकाश ने अपने साथियों के लिए भी। उमर एक मंजे हुए टेनिस क्रिकेटर है, जानते हैं कि मौका मिला है तो इस मौके का वो भरपूर फायदा लेने की कोशिश करेंगे। बड़ा नाम लेकिन बड़ा कारनामा करना होगा। आशीष पाल को 20 अंक प्राप्त हो चुके हैं 2 डॉट बॉल के साथ। एक और रन, विशाल की उतनी लाजवाब फील्डिंग। ये कंबाइन एफर्ट आकाश और उमर के सामने जब आप गेंदबाजी करेंगे तो किस तरह से गेंदबाजी करनी है आशीष पाल ये बखूबी जानते हैं। पटकी गेंद स्लाइस करना चाहते थे उमर, एक बार और गलती। देखिए पहले ओवर में आपको जितना सतर्क होके खेलेंगे उतना ही फायदा होगा। लेट खेलने की कोशिश थी, स्लाइस करना या कट करना चाहते थे, विफल हुए। 4 डॉट गेंदे, 40 पॉइंट के हकदार बन चुके आशीष। आखिरी गेंद हल्के हाथों से उस ऑलमोस्ट यॉर्कर लेने वाली गेंद को खेलते हुए 2 रन अर्जित कर लिए हैं उमर और आकाश ने। पहले ओवर की एक सफल शुरुआत हो चुकी है आशीष की तरफ से। 3 रन खर्च किए हैं आशीष ने, 4 डॉट गेंदे। कि आईएसपीएल एफिलिएटेड ग्रेडिंग सिस्टम के बारे हम लगातार आपको इस दूसरे दिन भी बता रहे हैं। जिस प्रकार से ये जो पूरा फॉर्मेट है वो है क्लियर सिस्टम, फेयर सिलेक्शन एंड रियल अपॉर्चुनिटी का। देखिए इस तरह की जो बातें हम आपको बता रहे हैं कि हर रन पर 1 पॉइंट प्राप्त होगा। हर 9 रनर यानी कि एक जो बाउंड्री का दायरा उससे भी पीछे ऑलमोस्ट जो 10-15 मीटर के पीछे जो दायरा बनाया गया है वो 9 रनर है, उस पर 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे हर बार। हाफ सेंचुरी बनाने पर 10 पॉइंट, सेंचुरी बनाने पर 25 पॉइंट, 5 विकेट लेने वाले बॉलर के नाम पर 20 पॉइंट की भरमार होगी और हर माफी चाहूंगा 30 पॉइंट की भरमार होगी। हर विकेट लेने पर 20 पॉइंट दिए जाएंगे, हर डॉट बॉल पर 10 पॉइंट मिलेंगे, कैच लेने पर हर फील्डर को 10 पॉइंट, रनआउट और डायरेक्ट हिट पर 15 पॉइंट, स्टंपिंग पर 15 पॉइंट और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए 30 पॉइंट। ये आईएसपीएल एफिलिएटेड टूर्नामेंट ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं विशाल और इनसाइड आउट आकाश तारेकर का ये ब्रांडेड लेगिंग शॉट, दैट इज अ चौका। निश्चित रूप पर आकाश तारेकर का ये चौंकाने वाला चौका था। The way he just changed his stance and just putting that ball inside out in that deep gap. कि हमारे मेन ब्रॉडकास्टर भूपेश जो ये सारे एंगल से स्विच करते हमको बता रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ हिज ऑल हिज कैमरामैन ऑल दिस टीम। बहुत ही सराहनीय काम रहा है अब तक के इस सफर में। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ये मंच है सभी के लिए,
चाहे वो कमेंटेटर्स हो, चाहे प्लेयर्स हो, चाहे ब्रॉडकास्टर्स हो, चाहे स्कोरर्स हो, अंपायर्स हो, सभी के लिए मंच उपलब्ध है। आकाश तारेकर का एक और गगन चुंबी, ये एक बेहतरीन शॉट, लेकिन इस बार वन बाउंस ओवर द बाउंड्री, चौका। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि ये गगन चुंबी बड़ा शॉट होगा, लेकिन बिकॉज हवा जिस तरह से चल रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पेविलियन एंड, ये बॉल कहीं ना कहीं वहीं से रुकी और वन बाउंस बाउंड्री के बाहर चली गई। आकाश तारेकर खुश होंगे, पिछले मैच में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे, 2 लगातार चौके लगाते हुए अपने विश्वास को बढ़ाया है। 11 रन बिना कोई विकेट पर। इस बार दोस्ती फील्डर आसानी से ट्रैवल होती हुई तीसरा लगातार चौका। ये आकाश तारेकर की खासियत है, वो चौके जिस प्रकार से लगाते हैं ना, वो बहुत कम ऐसे टेनिस खिलाड़ी है जो चौके इतने सफलतापूर्वक मारते हैं। डाउन द ग्राउंड शॉट अकॉर्डिंग द मेरिट ऑफ द बॉल, ये इस तरह की उनकी जो आदत है। देखिए, देखा, रीड किया कि टूवर्ड्स दैट वाइड लाइन की तरफ बॉल रुक कर सकती है, तो बेहतर तरीके से उस स्क्वायर पॉइंट रीजन पर जड़ दिया है चौका। 3 चौके लगाकर आकाश का निजी स्कोर 13 रनों पर पहुंचा है। 15 रन हुए हैं और 3 गेंदें शेष इस ओवर की। फिर से वही नतीजा, इस बार रूम दिया अपने आप को, जगह बनाई और उस 2 फील्डर के बीच से खेला हुआ ये शॉट चौथा चौका है। मान गए तारेकर को, जिस तरह से वो अपने हुनर को प्रदर्शित कर रहे हैं इस मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में, निश्चित रूप पर ये उनके साथियों के लिए प्रेरणादायी है। 19 रन 2 गेंदे बाकी, 4 लगातार चौके लगाकर आकाश ने, और इसे कर लीजिए चौका नंबर 5। 5 बाउंड्रीज इन a row। विशाल नो क्लू व्हाटएवर कि अब गेंद करूं तो मैं कहां करूं। राउंड विकेट आए इस बार, और आकाश देखिए कितने चतुर है, कितने चालाक है। बॉल को नियंत्रण में रखने की ये उनकी जो आदत है, इसी के बदौलत आकाश इतने बेहतर तरीके से चौके लगाते हैं। 5 लगातार चौके आए हैं। 5 boundaries in a row. Look at that, aiming those tricones will have been stationed at the boundary. 23, 5 लगातार चौके. Will he hit another boundary and make history in this ISPL Master Franchise Tournament West Zone? Let's watch it out. चलिए, नहीं आकाश जानते अच्छी गेंद को सम्मान किया। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों में से आकाश है कि वो आखिरी बॉल को डिफेंड करना चाहेंगे। अ वेरी जनरस एंड ट्रू लेजेंड प्लेयर आकाश तारेकर। 5 चौके, आखिरी गेंद डॉट, महंगी ओवर विशाल की। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 विदाउट लॉस। आइए देखते हैं जिस तरह से ये जो चौके जड़े, पहले इनसाइड आउट पहला चौका जान बनाई, इसके बाद एक पुल किया, ऐसा लगा था कि वो गगनचुंबी छक्का होगा, लेकिन वन बाउंस होकर गेंद चली गई। ये तीसरा चौका देखिए, यहां से उन्होंने शॉट्स को जनरेट किया है। वो जो स्क्वायर पॉइंट का जो रीजन है, कवर पॉइंट का रीजन है, उनको भेदने में वो सक्षम हुए हैं। कि 5 चौके लगाना ये कोई आम बात नहीं, ये खास बात है, खासकर ये 5वां चौका। देखिए, राउंड विकेट आए थे विशाल। कंट्रोल, नियंत्रण इस खिलाड़ी का कितना बेहतर है। आपको एज ए यंग जेंजी प्लेयर अगर आप है, टीनेजर है, तो आकाश तारेकर के ये 5 चौके की हाइलाइट्स जरूर देखिएगा। ये हाइलाइट्स पोस्ट किए जाएंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी, फॉलो कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल ISPL T10 7070 के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ये सारी चीजों से आपको सीखने मिलेगा। दैट इज द रीजन ये मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। प्रूव योरसेल्फ, अगर आप बेहतर है तो अपने आप की काबिलियत को दर्शाएं। नहीं ओवर, शिवम फुल टॉस बॉल, कैच का मौका बिल्कुल था। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश। ये कुछ रन बचाए,
कुछ रन जरूर बचाए। बाउंड्री चेक जरूर की जाएगी, क्या ये गेंद को सही तरीके से रोका गया है या उमर के लिए बाउंड्री का लाभ है। ये दो प्रश्नों का उत्तर हमें कुछ ही सेकंड्स में मिलेगा। देखिए गेंदबाज शिवम की पहली लो फुल इंटेंशनली ये बॉल की गई थी बिकॉज 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, उसी अकॉर्डिंग ये रखे गए हैं 3 खिलाड़ी। जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है, बिल्कुल सुरक्षित रखा है। वेल डन। शानदार। आई थिंक आशीष वाज देयर टू स्टॉप दैट बॉल। हल्के हाथों से टटोला आकाश ने। 2 रन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिए 5 रन बचाना अपनी टीम के लिए इस निर्णायक मुकाबले में दूसरे राउंड का मुकाबला है। जो जीतेगा वो अगले दौर में यानी कि कल अपने मुकाबले को स्पष्ट करेगा। ओ अच्छी कोशिश, अच्छी एफर्ट। माइंड ब्लोइंग है ये। दूसरी बार उसी खिलाड़ी के पास वो गेंद गई है। शिवम के बारे में हम बात करें संकेत, जिस प्रकार से शिवम ने अपने प्लान के तहत ही गेंदबाजी की है। पहले 4 गेंदों पर 2 अपॉर्चुनिटीज जनरेट की, दोनों अपॉर्चुनिटीज जनरेट उन्होंने की है। जरूरत लेकिन फील्डर के लिए चांस बहुत ही धुंधला था, कोशिश बहुत अच्छी उन्होंने की है। शिवम मध्य प्रदेश से आए हैं वेस्ट जोन के इस फ्रेंचाइज टूर्नामेंट के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी। देखिए सिंगल्स देना, अगर एक बॉल पर आप एक रन नहीं दे रहे आकाश और उमर जैसे इन बड़े प्लेयरों के अगेंस्ट में, यानी कि आपकी बॉलिंग में काबिलियत जरूर है, विश्वास है। देखिए अगर लास्ट 15 बॉल पर देखिए तो 5 चौके और 4 डॉट बॉल और 5 सिंगल्स और 1 डबल, ये हालात ही रहे हैं पिछले 15 गेंदों की। बहुत बढ़िया। शिवम ने निश्चित रूप पर प्रभावित किया होगा सभी को। 6 रन दिए शिवम ने। जिस प्रकार से आकाश हावी हो रहे थे दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में आकर शिवम ने नियंत्रण में रखा आकाश और उमर खान को। 3 ओवर की समाप्ति हो चली है। 29 रन बिना कोई विकेट पर टीम मुंबई डी। देखिए ये सारे मुकाबले अलग अलग फ्रेंचाइज के ओनर्स और उनके साथ साथ उनके जो मैनेजर्स हैं, उनका स्काउटिंग जो टीम है वो भी देख रहे हैं कि कौन से प्लेयर्स बेहतर हैं और कौन जगह बनाएंगे टॉप 1000 प्लेयर्स में। 1000 टॉप प्लेयर्स को ही अवसर मिलेगा सिमुलेशंस के लिए, और उन 1000 प्लेयर्स जो सिमुलेशंस के दौर को पूरा करते हैं वो जाएंगे ग्रैंड ऑक्शंस में। तो ग्रेडिंग सिस्टम का यही फायदा है, आप एफर्ट दिखाइए, क्रिकेट के टैलेंट को दिखाइए। एवरी वीक ये ग्रेडिंग पॉइंट्स ऑनलाइन वेबसाइट सोशल मीडिया पर अपडेट होंगे। तो दैट इज द रीजन इस पूरे ग्रेडिंग सिस्टम को क्लियर सिस्टम फेयर सिलेक्शन के बारे में कहा गया है। और ये एक रियल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रियल खेल है, रियल यानी कि असली टूर्नामेंट है, असली खिलाड़ियों के लिए एक भव्य मंच सजाया गया है। राजीव गांधी स्टेडियम नवी मुंबई से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। प्रफुल्ल बड़े अब ओवर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। 83 रनों का पीछा करना है मुंबई डी को, और अब तक 10.80 की औसत से 29 रन जोड़े हैं 3 ओवर के समाप्ति पर।
बहुत ही रोमांचक तरीके से मुंबई डी ने अपने पहले दौर का मुकाबला जीता था। और मुंबई डी ने भी कैप्टन आयुब और उनकी पूरी टीम ने जिद्दोजहद करते हुए वो मुकाबला जीता मुंबई ए के अगेंस्ट। तो अब पूरी तरह से निर्भर है ये रनचेज उमर और आकाश के लिए। स्विच हिट करते समय पूरी तरह से चूके उमर, बॉल सीधे विकेट कीपर आयुब के पास से जाती हुई देखिए। और वो जो हल्की सी जो फ्लाइटेड गेंद थी उनकी तरफ आती क्विकली आ गई एंड दैट्स द रीजन उमर उस बॉल को मिस कर गए। डॉट बॉल के साथ 10 अंक प्राप्त कर चुके हैं प्रफुल्ल बड़े। आगे आए इस बार उमर ने टेक्निक दिखाई। 2 रन निश्चित रूप पर उमर को प्राप्त होंगे। आशीष जब तक बॉल को रिटर्न करेंगे 2 और रनों का फायदा मुंबई डी की टीम को। 32 रन बिना कोई विकेट पर है मुंबई डी का स्कोर। 83 रनों का लक्ष्य रखा गया है। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन राजीव गांधी स्टेडियम नवी मुंबई से आप देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण। फिर से स्विच हिट, फिर से असफल हुए। निश्चित रूप पर लेग बाइस के फलस्वरूप ये 1 रन जोड़ा जाएगा। अब इक्वेशन 26 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता है मुंबई डी की टीम को, यानी कि एक कांटे की टक्कर होगी हमें उम्मीद थी। जिस तरह से एक झंझारूपन अपनाया था मुंबई बी के बैटरों ने आखिरी के 3 ओवर में, खासकर वो 50-50 ओवर जिसमें अधिक रन जोड़े गए और दैट्स द रीजन एक फाइटिंग टोटल उन्होंने खड़ा कर दिया है मुंबई डी के सामने। बढ़िया शॉट, मौका बिल्कुल भी नहीं है। आकाश तारेकर का क्लास नजर आया इस चौके में। लुक एट दैट डाउन द ग्राउंड शॉट, जितने सफलतापूर्वक आकाश तारेकर खेल सकते हैं, बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी है जो ऐसे शॉट्स को जनरेट करने में बहुत ही आसानी बरतते हैं। आकाश तारेकर के लिए एक और चौका। बॉल कितनी सनसनाटी तरीके से ट्रैवल हुई। आखिरी गेंद है चौथे ओवर की, 37 रन। स्विच हिट पर असफलता आकाश के लिए भी। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। एक किफायती ओवर प्रफुल्ल के द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति, 37 रन। आइए अब जुड़ते हैं। 24 गेंदे 46 रन की आवश्यकता है और कमेंट्री बॉक्स में आने वाले मुकाबले का आंखों देखा सुनाएंगे मेरे काबिल दोस्त और एक ताजगी भरी आवाज मिस्टर कुणाल दाते। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिजीत पवार। इनको आप यहाँ पर सुन रहे थे ISPL मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन। सो आज
कि ये दिन का आखिरी मुकाबला अब आपके सामने होगा। जितने भी प्रतियोगिता अब टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व में ISPL से एफिलेटेड खेली जाएगी, ग्रेडिंग कुछ इस प्रकार होगा। मैच इंपैक्ट और पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हर एक रन के लिए बल्लेबाज के खाते में 1 पॉइंट दिया जाएगा। 9 रनर के लिए 10 पॉइंट ईच इंस्टेंस। हाफ सेंचुरी के लिए वो 50 पॉइंट मिलेंगे और 10 पॉइंट एक्स्ट्रा। हाफ सेंचुरी के लिए 100 के लिए वो 100 पॉइंट, शतक के लिए वो 25 पॉइंट का इजाफा होगा बल्लेबाज के खाते में। हर एक विकेट के लिए 20 पॉइंट गेंदबाज के खाते में। फाइपर के लिए 30 पॉइंट गेंदबाज के खाते में। डॉट बॉल जितने भी गेंदबाज डिलीवर करेंगे हर एक डॉट बॉल के लिए वो 10 पॉइंट। कैच फील्डर के लिए 10 पॉइंट। रन आउट और डायरेक्ट हिट के लिए 15 पॉइंट। स्टंपिंग के लिए विकेट कीपर को दिए जाएंगे 15 पॉइंट। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हर एक मुकाबले में दिया जाने वाला ये पुरस्कार वहां पर दिए जाएंगे आपको 30 पॉइंट। कुछ इस प्रकार ग्रेडिंग सिस्टम होगी। ये 50-50 चैलेंज ओवर के साथ बैटिंग पावर प्ले का इशारा अब हो चुका है। 83 रन बनाने थे। करंट रन रेट अगर देखा जाए 9.25 के औसत से लगभग 109 की औसत से यहां पर बल्लेबाजी चलती हुई आकाश तारेकर लगातार वो 5 गेंदों पर 5 चौके बटोरने का एक रिकॉर्ड यहां पर किया है आकाश तारेकर ने। 14 गेंदों में 29 रनों की पारी, 10 गेंदों में 7 रन उमर खान के खाते में। बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, कट किया पॉइंट के ऊपर से। पहली गेंद पर रन मिलेंगे 4। 24 गेंदे 46 रन ये टारगेट था अब इस बैटिंग पावर प्ले में। और पहली गेंद पर जब आप 50-50 चैलेंज ओवर में ये चौका बटोर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर यहां पर नजर आएगा। क्योंकि जब पहला सत्र का खेल हुआ बैटिंग पावर प्ले और चैलेंज ओवर में वो 43 रन बने थे 43। दूसरी गेंद पर खींच के मारा है मिड विकेट के ऊपर से। क्या ये 9? यस, अंपायर का सिग्नल। ये 9वां बल्लेबाज उमर खान के बल्ले से। खानों के खान ये उमर खान अब रंग में बल्लेबाजी करते हुए और ढंग से नसीहत देते हुए शॉर्ट गेंद को। यही खासियत है उमर खान की। बल्लेबाजी हो रही है झकास, रन बने 50। वेल प्लेड उमर। ये 9वां खाते में जुड़ता हुआ। पहली 2 गेंदों पर 13। ये गेंद दोबारा डालिए। अंपायर का सिग्नल वाइड। एक्स्ट्रा रन 51। सो चैलेंज अब पूरा कर चुकी है टीम मुंबई डी। इस बार ये बिंदी गेंद, बढ़िया कमबैक विजय द्वारा। पहली 2 गेंदों पर वो रन आए, उसके बाद ये कमबैक डिलीवरी विजय द्वारा। अब तक 14 रन इस ओवर से। फिर से एक बार गैप में ट्रैवल होती हुई गेंद, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट। 2 रन यहां पर जरूर पूरे करेंगे, लेकिन आखिरी समय उस खिलाड़ी ने पैर से गेंद को रोका। तीसरे की तलाश और तीसरा रन यहां पर पूरा करते हुए उमर रन आकाश तारेकर। बढ़िया फील्डिंग। तीन रन इस गेंद पर जाने दिया आकाश तारेकर ने। हालांकि जब उमर बल्लेबाजी कर रहे थे वो इन गेंदों को पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आकाश तारेकर इन्हें पता है रन अब बन चुके 50-50 चैलेंज ओवर में बैटिंग पावर प्ले में, तो छोड़ दिया इस गेंद को। व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा के तौर पर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 55, 55। ओ इस बार खराब फील्डिंग, गेंद सीधी चली गई कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन आकाश के बल्ले से। एक और
एक और चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी, बैकफुट पर गए, ये बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच पंच और सीधा भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 22 रन इस ओवर से। जब पहला सत्र का खेल यहां पर शुरू था तब 29 रन आए थे। 50-50 चैलेंज ओवर में वो 43 रन बने थे अपनी टीम के खाते में। कुछ इस प्रकार ये खेल अब तक चला इस मुकाबले में। फिर से एक बार बैकफुट पर गए, कट कर दिया पॉइंट, कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और इसी के साथ 26 रन का ये ओवर। 13 रन का इजाफा, यानी कि 39 रन यहां पर मिलेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में। 39 रन ऐड किए जाएंगे। अब 7 रन बनाने जीत के लिए। सो ISPL वेस्ट जोन के डेट्स आपके सामने। 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक ये प्रतियोगिता शिवाय द क्रिकेटिंग हब अहमदाबाद में वेस्ट जोन के मुकाबले खेले जाएंगे। 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक तो अलग अलग जोन में ये प्रतियोगिता होगी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा जल्द से जल्द जाइए, रजिस्टर कीजिए ISPLT10.com पर। रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुका है। ISPL सीजन 4 के लिए आपको मौका मिलेगा इस ISPL मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में खेलने का हर एक जोन में। वहां पर अगर आप परफॉर्मेंस करते हो आपके खाते में वो पॉइंट नजर आएंगे। 1000 खिलाड़ी सामने आएंगे, फिर वो ऑक्शन के लिए वो तैयारी शुरू होगी उस ISPL सीजन 4 के लिए। और यही जरिया है, ये क्लीन मैसेज, ये क्लियर मैसेज ISPL द्वारा आपको खेल दिखाना होगा। ये खेल आपको लेकर जाएगा स्ट्रीट टू स्टेडियम। 6 रन चाहिए, उछाल दिया इस गेंद को डीप पर, खिलाड़ी लॉन्ग लेग पर दौड़ लगाते हुए गेंद एक टप्पा खाते ही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। आकाश के बल्ले से ये चौका। इसी के साथ ये मुकाबला ऑलमोस्ट जीत की कगार पर मुंबई डी। और कल एक मुकाबला आपके सामने होगा जो क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल की राह पर लेकर जाएगी एक टीम को। कल जीती थी टीम तो कल हमने देखा था वो मुंबई 4 की टीम जीती थी और इस मुकाबले की विजेता टीम खेलेगी मुंबई 4 के खिलाफ। वो क्वार्टर फाइनल आपको लेकर जाएगा ट्रायंगुलर तक। 3 टीम फिर वो सामने आएगी। अब अगली डेट की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसी के साथ ये मुकाबला यहां पर समाप्त हो चुका है। टीम जीती है टीम मुंबई डी। वेल प्लेड। तो कल वो क्वार्टर फाइनल का मैच होगा मुंबई डी वर्सेस मुंबई 4। देखना ना भूलिए, सुबह 10 बजे से आपके सामने हम लेकर आएंगे वो मुकाबला ISPL मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन। अगली डेट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 24, 25, 26 को फिर से एक बार इसी ग्राउंड पर ISPL मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन खेला जाएगा। और ये मैच समरी, 82 रन बने थे पहले सत्र में 9 विकेट के नुकसान पर। आकाश सारेकर ने 18 गेंदों में 42 रन बनाए।